गर्मियों के सीज़न में रोटी बनाना किसी को पसंद नहीं आता है, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में रोटी बनाने का एक काम ऐसा होता है ना, घंटे भर का होता है। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से रोटी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ कमाल के टिप्स जो आपकी रोटी बनाने की झंझट को ख़त्म कर देने वाले हैं और आपके लाइफ से जुड़े हुए बहुत ही गज़ब की टिप्स जो आपकी लाइफ को आसान बना देने वाले हैं। तो वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा। पहला टिप है मेरा मलाई को लेके। जब भी हम मलाई से घी बनाते हैं तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि मलाई से सिर्फ घी ही नहीं निकलता है, इसके साथ जब हम मलाई को स्टेन करते हैं तो इसमें से बहुत सारा दूध भी निकलता है। जैसे कि मैं यहाँ आपको एक छोटी सी कढ़ाई में दिखा रही हूँ, काफ़ी सारा दूध निकला है। और जिस छलनी से मैंने दूध निकाला है इसमें भी काफ़ी सारा दूध है। देखने में आपको लग रहा होगा कि इसमें दूध नहीं है। मैं अभी आपको इसको छान के दिखाने वाली हूँ और इसका यूज़ करेंगे हम आटे के साथ। तो यहाँ मैं जो छलनी यूज़ करी हूँ उस छलनी को मैं थोड़ा सा पानी डाल के आपको दिखाना चाहूँगी कि इस छलनी को अगर हम डायरेक्टली क्लीन करते हैं तो आप भी देखते होंगे बहुत सारा बर्तन लिक्विड या बर्तन धोने का साबुन जाता है। और ये जो दूध हम कचरा समझकर या वेस्ट समझकर वेस्टिंग में डाल रहे हैं इसका हम यूज़ ले सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ पे हमने पैसा खर्च किया है। दूध फ्री में नहीं आता है, दूध वैसे भी महंगाई में बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो इसका ना हमें पूरी तरीके से यूज़ कर लेना ही बेहतर है। तो अब आप देख सकते हैं काफ़ी सारा दूध आया है और इस दूध का हम यूज़ कर सकते हैं आटा लगाने में। इस तरीके से अगर आप आटा लगाते हैं तो आप देखेंगे कि जो आटा है वो बहुत ही मुलायम गूँथ के तैयार होता है। इससे अब आप पराठे बना के देखिएगा, यकीन मानिए बहुत ही मुलायम, और गर्मी के सीज़न में ये पराठे पूरे 12 घंटे तक नरम बने रहेंगे। तो जब भी आप आटा लगाते हैं तो इस तरीके से लगा के देखिएगा। मलाई का जो दूध बचता है ना, इसका आप यूज़ कर सकते हैं आटा लगाने में। आप देख सकते हैं आटा बहुत ही नरम गूँथ के तैयार हुआ है और इससे ना आप नरम नरम पूरियाँ भी बना सकते हैं। ये छोटा सा ट्रिक आप अप्लाई करके देखिएगा। वेस्ट में फेंकने से पहले एक बार ये ट्रिक को अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। अगला यूज़फुल हैक है मेरा भिंडी को लेके। जब भी हम भिंडी बनाते हैं तो अक्सर ऐसा करते हैं, भिंडी के स्टार्टिंग में नमक डाल देते हैं। तो भिंडी बनाते वक्त ध्यान रखिएगा कभी भी नमक स्टार्टिंग में नहीं डालना है। इससे जो भिंडी होती है वो चिपचिपी हो जाती है, लसीरेदार हो जाती है, जिसकी वजह से ना भिंडी को पकाने में बहुत ज़्यादा गैस वेस्ट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा नमक को हमेशा लास्ट में डालना है जब हमारी भिंडी बनके रेडी हो जाती है। पहले कभी भी हमने नमक नहीं डालना है। अगर आप बिगनर हैं तो ये टिप आपके बहुत ही काम आएगी। और अगर आपकी सब्ज़ी बार बार ख़राब होती है भिंडी की, तो ये टिप को ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये ट्रिक काम करती है कि नमक को कभी भी स्टार्टिंग में नहीं डालना है, हमेशा नमक को बाद में डालना है। इससे ना हमारे किचन की गैस बचने वाली है। और अगला ही यूज़फुल टिप मेरा भिंडी को ही लेके है। जब भी हम भिंडी पकाते हैं ध्यान रखिएगा कभी भी इसे थाली या लीड से नहीं ढकना है। इससे भी जो इसकी अंदर से भाप निकलती है ना, वो पानी के रूप में टपक के भिंडी के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से भी भिंडी चिपचिपी लसीलेदार हो जाती है। तो कभी भी हमने इसे लीड से नहीं ढकना है, इसे खुला ही पकाना है जब तक कि ये आधी ना पक जाए। तो ये 2 कमाल के टिप्स आपकी भिंडी बनाने में काम आएंगे। अगला है यूज़फुल हैक है, जब हमने मलाई को छाना तो आपने देखा इसमें बहुत सारा ना दूध बच गया है। इस दूध का भी हम यूज़ कर सकते हैं आइसक्रीम बनाने में। गर्मियों के सीज़न में मलाई इकट्ठा करते हैं तो इसे फ्रीज़र में ज़रूर रखें। आपकी मलाई वाला जो दूध है वो कभी ख़राब नहीं होगा। यहाँ मैंने पैकेट वाला आइसक्रीम का पैकेट लिया है और इसको मैं इस दूध में डालने वाली हूँ। यहाँ थोड़ा सा दूध मैं और ऐड करने वाली हूँ। जब भी हम आइसक्रीम बनाते हैं तो आपने भी पढ़ा ही होगा कि इसमें थोड़ा सा मलाई ऐड करिए इसके अच्छे टेक्सचर के लिए। तो मैं यहाँ पर बस थोड़ा सा दूध मिला के और जो मलाई वाला दूध है उसको मिला के मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीनी स्वाद अनुसार थोड़ा सा बढ़ा के इसे मीडियम फ्लेम पर पका लेने वाली हूँ। तो आप अच्छे से ना आइसक्रीम भी बना सकते हैं इस बचे हुए दूध का। बस आपने ध्यान रखना है जब भी आप मलाई इकट्ठा करते हैं तो इसे आपने गर्मियों के सीज़न में फ्रीज़र में रखना है। फ्रीज़र में कभी भी मलाई ख़राब नहीं होती है, स्पेशली गर्मियों के सीज़न में। यहाँ पर मेरी जो आइसक्रीम है वो अच्छे से ठंडी हो गई है। इसे मैंने अच्छे मोल्ड में ठंडे करके सेट कर लिया है और अब आप देख सकते हैं आइसक्रीम भी बनके रेडी हो गई है। तो आप मलाई बनाते वक्त इन छोटे छोटे ट्रिक को अगर आप यूज़ करते हैं तो आप पूरे दूध का, पूरी मलाई का अच्छे से यूज़ ले सकते हैं। अगला यूज़फुल हैक है मेरा गर्मियों में अक्सर में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उन्हें अंदरूनी बुखार होता है, ठीक से बॉडी काम नहीं करती है, हल्का फुल्का बुखार रहता है, पता ही नहीं चलता है, कभी हमें थकान हो जाती है, कभी सिर दर्द होता है, कुछ ना कुछ गर्मियों में चलता ही रहता है। तो आप एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि आप ना कुनकुने पानी में 1 चम्मच नमक डालिए। इस पानी से आप नहा के देखिए। ये आयुर्वेद में आजमाया हुआ नुस्खा है कि जब भी आपको गर्मियों में आलसी आए या बॉडी में किसी तरह का पेन है या अंदरूनी बुखार है तो
आप इस पानी से नहा के देखिएगा। कुनकुने पानी में ये बहुत काम करता है, तो 1 चम्मच पानी काफ़ी होगा। इस पानी को आप ऐसे ही नहाइए, साबुन का यूज़ नहीं करना है और आपकी अंदरूनी जो बॉडी का बुखार है वो ख़त्म हो जाएगा। ये ट्रिक स्पेशली गर्मियों के सीज़न में काम आती है, तो इसे आप एक बार ट्राई आउट कीजिएगा। आपकी बॉडी का जितना भी पेन है वो ख़त्म हो जाने वाला है। अगला यूज़फुल हैक है मेरा आटे से बनी हुई रोटियों को लेके। तो यहाँ मैं गेहूं के आटे से बनी हुई रोटियों के बारे में बात कर रही हूँ। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कहीं बाहर जाए होते हैं या हमारे फैमिली मेम्बर कुछ घर में हो और हम लोग कहीं बाहर जाए हुए होते हैं, तो वो अक्सर बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं और बाहर का ही खाना प्रेफर करते हैं क्योंकि घर पे कोई बनाने वाला नहीं होता है। तब आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं कि आप हफ्ते भर के लिए रोटी बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं। अब आप कहेंगे ये पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। बस आपने तवे को प्री हीट करके रोटी को आपको 5-5 सेकेंड कुछ इस तरीके से पका लेना है। ध्यान रखना है, हमने रोटी को पूरी तरीके से नहीं पकाना है, बस इसका जो चिपचिपापन है, जैसे ही हम हाथ लगाते हैं रोटियों को तो रोटी हमारे हाथों में लग जाती है ना, वो ख़त्म करना है। बस कुछ सेकंड हमने इस तरीके से तवे पे रखना है और दूसरी रोटी को आकर आप इसके ऊपर रखते हैं तो यहाँ पर रोटी बहुत अच्छे से निकल भी जाएगी। तो इसी तरीके से हमने सारी रोटियाँ जितनी भी आप हफ्ते भर के लिए स्टोर करना चाहते हैं या आपको आलसी आती है, या बहुत से लोगों को गर्मियों में स्पेशल आलसी आती है कि बार बार वो रोटी बनाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि रोटी बनाने में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और इससे ना इरिटेट भी हो जाते हैं कि बार बार रोटी बनाने का काम हमको परेशान करता है। तो आप ये एक टाइम बना के रख सकते हैं और 3 टाइम के लिए आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, बस रोटियों को आपको 5-5 सेकेंड 7-7 सेकेंड का टाइम देना है और इनको थोड़ा थोड़ा पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इसी तरीके से आप जितनी भी रोटी बनाना चाहते हैं उतनी रोटी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 5 रोटी बना के रख रही हूँ अर्ली मॉर्निंग के लिए, क्योंकि सुबह उठ के भी यही काम अगर हम दोबारा करेंगे गर्मियों के सीज़न में तो बनी बात है कि आलसी आ ही जाती है और रोटी बनाने में बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है क्योंकि डायरेक्ट हम गैस के पास खड़े रहते हैं और बहुत ज़्यादा हीट गैस के पास से निकलती है। तो आप इस तरीके से ना रोटियां बना के रख सकते हो एक्स्ट्रा टाइम के लिए, या आप कहीं बाहर जा रहे हो तो अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए आप ये रख सकते हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रोटी को मैंने जिस तरीके से पकाया है, बिल्कुल आपने रोटी को इसी तरीके से पकाना है। बस इसका जो चिपचिपापन होता है ना रोटी का, वो हमने ख़त्म कर लेना है। और अब हमें चाहिए यहाँ पर जिपलॉक वाला प्लास्टिक बैग। अगर आपके पास जिपलॉक वाला प्लास्टिक बैग नहीं है तो इस तरीके का प्लास्टिक बैग भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा जो रोटी हम इसमें रखने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए, यानी कि रूम टेम्परेचर वाली रोटी होनी चाहिए। उसके बाद में हम रोटी को इसके अंदर डाल देने वाले हैं। आप रोटी की गर्माहट से देख पाएंगे कि रोटी किस तरीके की होनी चाहिए। अब हम इसे अच्छे से पैक कर देंगे ताकि इसके अंदर की जो गर्माहट है वो बाहर नहीं आए, क्योंकि इसका थोड़ा बहुत गर्म होना भी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ठंडी रोटी हमने इसमें नहीं रख देनी है। अब मैं इस पॉलीथीन को आपको पलट के दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा जो इसका स्टीम है वो निकल रहा है। कुछ इसी तरीके से हमने रोटी को इसमें रखना है और अब इस रोटी को हम रखेंगे फ्रिज में। पर यहाँ पर ध्यान रखना है, हमने फ्रिज में नीचे की साइड नहीं, जहाँ फ्रिज में बर्फ़ रखते हैं ना, या जहाँ बर्फ़ जमती है उस फ्रीज़र वाले हिस्से में रखना है। और अब आपने फ्रिज बंद करके रख देना है। ये रोटी आपकी बिल्कुल नहीं ख़राब होने वाली है। जब भी आपने इस रोटी को बनाना है बस ध्यान रखना है आपने पहले से निकाल लेना है ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए और बिल्कुल नरम हो जाए। अब ये रोटी आप हफ्ते में कभी भी बनाकर खा सकते हैं। कभी भी आप डायरेक्ट बस गैस रखिए, प्री हीट कीजिए तवे को और इन रोटियों को आप सेक कर चाहे तो फुलके बना सकते हैं, चाहे तो आप पराठे बना सकते हैं। बस जो नॉर्मल रोटी हम ताज़ा ताज़ा बनाते हैं ना वो एकदम से फूल जाती है और ये वाली जो रोटी रहेगी ये एकदम से फूलेगी नहीं, यानी कि आप जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको बिल्कुल इस तरीके से फूलेगी। एकदम गोल तो नहीं फूल पाएगी, पर हाँ ये रोटी बाहर के खाने से काफ़ी अच्छी और हेल्दी है। आप बाज़ार के खाने को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं और घर की ताज़ी रोटी बनाकर खा सकते हैं। तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगा। जब आप इस तरीके को अपनाएंगे तब आप खुद जानेंगे कि रोटी बनाने की झंझट से आप टेंशन फ्री हो सकते हैं और ये रोटियां बहुत जल्दी कुछ ही मिनट में बनके रेडी हो जाती है। और यहाँ मैंने 2 रोटी और रख के बताने वाली हूँ आपको। अब मैं इसका पराठे टाइप भी बना के आपको दिखाने वाली हूँ। तो मुझे रोटी बनाने का बहुत ही सिंपल सा और आसान सा तरीका लगा, स्पेशली गर्मियों में अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तब ये हमारे फैमिली मेम्बर के भी बहुत काम आ सकता है। तो आप इसे एक बार ट्राई आउट करके देखिएगा। पहले आप 2 से 3 रोटी बना के देखिएगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे अपने डेली लाइफ में यूज़ में ला सकते हैं।
कि आप एक टाइम पे ये करिए और फिर 2 से 3 टाइम के लिए रोटी बनाने के झंझट से फ्री हो जाइए। तो एक बार आप इसे ट्राई आउट ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये यूज़फुल टिप लगती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए और यूज़फुल टिप लेकर आ सकूँ और आपके घर और टाइम के बचत हो सके। तो ऐसे छोटे छोटे टिप और ट्रिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 2 पराठे भी बनाए हैं और एक सूखा फुल्का भी बनाया है। तो जैसे भी आपको जमता है वैसे आप इस तरीके का रोटी का यूज़ ले सकते हैं। तो ये छोटा सा ट्रिक मुझे बहुत यूज़फुल लगा और मैंने आपके साथ शेयर करा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।